जी स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। अगेन वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हम सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था इफ़, एल्स, इफ़ को। व्हेन वी हैव द मल्टीपल कंडीशंस देन वी यूज़ इफ़, एल्स, इफ़ स्टेटमेंट्स। तो आज हम इफ़ से रिलेटेड एक और स्टेटमेंट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड द नेस्टेड इफ़। अब इसके नाम से ही हमें फील हो रहा है नेस्टेड, नेस्ट मीन जाल। जाल में क्या होता है स्टूडेंट, आम कॉमन लाइफ के अंदर कि हमारा कोई भी चीज़ है, कोई आप धागा ले लें, कोई डोरी रस्सी ले लें, तो वो पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ चीज़ें अटैच होती हैं तो हमारा एक नेस्ट बनता है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा ही है कि हमारी एक इफ़ स्टेटमेंट दूसरे के साथ अटैच है, दूसरी इफ़ तीसरे के साथ अटैच है, तीसरी चौथे के साथ अटैच है। तो हमारी इफ़ स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ अटैच हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। अब देखते हैं कि नेस्टेड इफ़ की हमारी डेफिनेशन क्या है, फिर हम इसका सिंटैक्स देखेंगे, फिर हम इसकी वर्किंग देखेंगे स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। तो चलते हैं हम। एन इफ़ स्टेटमेंट विद इन एन इफ़ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़। मीन्स एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर अगर हम कोई दूसरी इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। इन नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट और इन नेस्टेड इफ़ कंट्रोल स्ट्रक्चर एंटर इनटू द इनर इफ़ ओनली व्हेन द आउटर कंडीशन इज ट्रू। तो स्टूडेंट यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक हमारे पास इनर इफ़ है और एक हमारे पास आउटर कंडीशन है या हमारे पास आउटर इफ़ है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम स्टूडेंट अपना सिंटैक्स देखें तो यहाँ पे आप देखें कि इफ़ कंडीशन, ये वाली हमारी जो इफ़ है ये आउटर इफ़ है। स्टूडेंट अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा कंट्रोल जो है वो एंटर होता है यहाँ पे, ये दिस इफ़ के अंदर। तो दिस इफ़ इज़ कॉल्ड द इनर इफ़, दिस वन। तो यही आप देखें कि ये जो कंप्लीट हमारा ये वाला पोर्शन है, ये वाला दैट इज़ कॉल्ड इनर इफ़, और ये वाला हमारा इफ़ और इसका ये वाला जो एल्स है दैट इज़ कॉल्ड द आउटर इफ़। तो अगर आप अब अगर ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इन नेस्टेड इफ़ स्ट्रक्चर कंट्रोल एंटर इनटू द इनर इफ़, यहाँ पे हमारा कंट्रोल कब एंटर होगा, ओनली व्हेन द आउटर कंडीशन इज ट्रू। स्टूडेंट्स अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा कंट्रोल यहाँ पे एंटर होगा, अदरवाइज ये कंप्लीट सारे का सारा वो स्किप कर देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये कंप्लीट इसको स्किप करेगा और यहाँ पे एल्स पे आएगा और इस स्टेटमेंट को चलाएगा। कैसे, अगर हम इसको उससे नेक्स्ट देखें, वन ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, एक ब्लॉक ने एग्जीक्यूट होना है सिर्फ, एंड रिमेनिंग ब्लॉक स्किप। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, या तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, या ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, या ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसके अलावा तो हमारे पास कोई स्टेटमेंट भी नहीं है। तो इनमें से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। अगर हम इसके सिंटैक्स को देखें स्टूडेंट, तो ये हमारा इफ़ है, यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है स्टूडेंट हमारी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस सूरत में कंट्रोल यहाँ पे एंटर होगा। और अगर ये कंडीशन भी स्टूडेंट ट्रू है, स्टूडेंट हमारी ये कंडीशन फॉर एग्जांपल ट्रू है, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। सिर्फ ये सिंगल स्टेटमेंट है या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होगा और बाकी सबको हम स्किप कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा नहीं है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यहाँ पे देखें स्टूडेंट, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर इसका कौन सा पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर इसका ये वाला पोर्शन स्टूडेंट एग्जीक्यूट होगा, इस इफ़ का एल्स। क्योंकि यहाँ पे देखें ना, जब पहले हमने लास्ट इफ़ एल्स को स्टडी किया तो हमारे पास इफ़ में अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारा जो एल्स की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा है कि अगर ये हमारी इस इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई है तो हमारी एल्स की ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो बाकी सारी चीज़ें स्किप हो जाएगी। जो इस स्टेटमेंट के अंदर है वो स्क्रीन पे प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा सिनेरियो नहीं है, हम सिनेरियो को स्टूडेंट चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है।
चलें इसको तो हम आउटर ये लिखा रहे। अगर इफ़ कंडीशन ये हमारी फॉल्स होगी तो इट मीन्स कि हम इसमें तो जा ही नहीं सकते। ये जो हमारा इनर इफ है स्टूडेंट, हम इसमें तो एंटर ही नहीं हो सकते, क्योंकि इनर इफ में एंटर होने के लिए कंडीशन है इन नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर कंट्रोल एंटर इनटू द इनर इफ ओनली व्हेन द आउटर कंडीशन इज ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम इनर इफ के अंदर एंटर हो सकते हैं, अदरवाइज तो हम एंटर ही नहीं हो सकते। और जब यहाँ पे एंटर नहीं हो सकते और ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, दैट इज़ कॉल्ड एल्स। तो अब इस एल्स के अंदर हमारी जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट वो एग्जीक्यूट होंगी। तो ये हमारा जो नेस्टेड इफ का सिंटैक्स है, इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे है और ये किस तरह एग्जीक्यूट होगा। इसको हम स्टूडेंट रन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको अरेज करता हूँ। अगर मैं इसको अरेज करता हूँ तो ये देखें ज़रा कि जी स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये मेमोरी है, हमारी मेमोरी, और ये हमारी मेमोरी है, और ये हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है। अगर मैं इस प्रोग्राम को स्टूडेंट एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट होना। इंटीजर ABC, इसका मतलब है मैंने 3 वेरिएबल लिए जिनकी डाटा टाइप क्या है, A, B और C। अब मेमोरी के अंदर स्टूडेंट क्या होगा कि मुझे 3 बॉक्स मिलेंगे और हर बॉक्स की लिए जो मेमोरी रिजर्व होगी वो कितनी होगी, 2 बाइट, क्योंकि हमारा जो इंटीजर होता है वो 2 बाइट लेता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स। उसके बाद ये हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में जो भी स्टेटमेंट स्क्रीन पे लिखी होती है स्टूडेंट, वो स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट होगी। अब स्क्रीन पे प्रिंट होगा एंटर 3 नंबर, एंटर 3 नंबर एज इट इज़। स्टूडेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट होगा। स्कैन एफ, इसका मतलब है कि आप कीबोर्ड से वो 3 वैल्यूज़ देंगे। फॉर एग्जांपल आप कीबोर्ड से जो पहली वैल्यू देंगे, ये जो आपका D है, मॉडुलस D, ये A के साथ अटैच है, ये B के साथ अटैच है और ये C के साथ अटैच है। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। और ये हम मॉडुलस A क्यों यूज़ करते हैं, मॉडुलस B क्यों यूज़ करते हैं और मॉडुलस C क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारा मेमोरी के अंदर जहाँ पे A वेरिएबल है वो वैल्यू वहाँ पे जाके स्टोर हो, B वेरिएबल मेमोरी में जहाँ पे है वहाँ पे जाके वैल्यू स्टोर हो, इसी तरह C वहाँ पे जाके स्टोर हो। इसलिए हम ये वाला ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। जब स्क्रीन पे स्टूडेंट लिखा आएगा एंटर 3 नंबर, फॉर एग्जांपल आपने कोई से भी 3 नंबर एंटर कर दिए, फॉर एग्जांपल आपने 15, 20 एंड 30, ये 3 नंबर एंटर कर दिए। अब होगा क्या कि आपके पास जो पहली वैल्यू है स्टूडेंट 15, ये यहाँ पे जाएगी, जो सेकंड वैल्यू है वो यहाँ पे जाएगी 20, और जो थर्ड वैल्यू है वो यहाँ पे जाएगी 30। 15, 20 और 30। अब हमारा जो वेरिएबल A है उसकी वैल्यू 15 है, जो वेरिएबल B है उसकी वैल्यू 20 है, और वेरिएबल C जो है उसकी वैल्यू 30 है। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम यहाँ पे मूव करेंगे। A इज इक्वल टू B, कंडीशन चेक होगी। तो आपके पास स्टूडेंट जो A की वैल्यू है वो 15 है और जो B की वैल्यू है वो 20 है। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। सो हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये तो सारा ये जो इनर इफ है ये हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। जी स्टूडेंट, हम इसको स्किप कर देंगे। अब क्या होगा कि हमारा सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है एल्स का, ये वाला एग्जीक्यूट होगा और स्क्रीन पे लिखा आएगा नंबर्स आर नॉट इक्वल, नंबर्स आर नॉट इक्वल। जी स्टूडेंट्स, और इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। हम इसका एक और सिनेरियो देखते हैं। इसको दोबारा से अगर स्टूडेंट हम चला के देखें, फॉर एग्जांपल हम 3 नंबर ऐसे एंटर करते हैं जो इक्वल हो बिल्कुल। फॉर एग्जांपल हम 10 को 3 टाइम्स एंटर कर देते हैं। यहाँ पे जब भी हमें
कंप्यूटर हमसे 3 वैल्यूज़ मांगेगा, एंटर 3 नंबर, तो हम तीनों में एंटर करेंगे 10। ये फॉर एग्जांपल मैं 10 एंटर कर देता हूँ। अब देखें इससे क्या होगा, 10 10 एंड 10। इसका मतलब ये है कि ए को भी 10 मिलेगा, बी को भी 10 मिलेगा और सी को भी 10 मिलेगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू बी, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू भी 10 है, कंडीशन ट्रू है स्टूडेंट, तो इट मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम इनर इफ के अंदर एंटर हो जाएंगे। अब चेक करें स्टूडेंट कि a इज इक्वल टू सी है जी, पहली कंडीशन भी ट्रू है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, क्योंकि a की वैल्यू 10 है, c की वैल्यू भी 10 है। और अगर ये कंडीशन ट्रू है स्टूडेंट, तो ये वाली स्टेटमेंट जो हमारी इफ वाली है वो एग्जीक्यूट होगी ऑल नंबर्स इक्वल। उसके अलावा ये स्टेटमेंट भी हम स्किप कर देंगे और ये वाली स्टेटमेंट भी स्किप कर देंगे। सो ये हमारा स्टूडेंट आज का टॉपिक था कि नेस्टेड इफ हमारा क्या होता है। उसकी डेफिनेशन को हमने देखा कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर जो हमारी इफ स्टेटमेंट है दैट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ, और फिर हमने उसका सिंटैक्स देखा और फिर हमने उसकी वर्किंग देखी कि हमारा आउटर इफ कौन सा होता है, दैट इज़ कॉल्ड आउटर इफ, और दिस इज़ कॉल्ड द इनर इफ। और हमारा आउटर इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम इनर इफ के अंदर एंटर होंगे, अदरवाइज हम इनर इफ के अंदर एंटर नहीं हो सकते। और फिर हमने 2 डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ इन वेरिएबल्स को दे के देखी कि हमारा ये प्रोग्राम किस तरह एग्जीक्यूट होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।